अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों ने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी है। पूरी वादी में सब्जी फरोशों और कसाबों व मुर्ग फरोशों ने लूट खसोट और गनाबाजारी अरूज पर पहुंच गई है। कसाबों, सब्जी बेचने वालों, मुर्ग फरोशों, दूध बेचने वालों ने कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। मुंह मांगी रकम ग्राहकों से वसूल की जाती है। कसाब गोश्त बेहिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। बॉयलर मुर्गों की कीमत फी किलो 170 से ज्यादा रुपया। सब्जियों की कीमतें रोज बदलती हैं। दूध फरोशों ने 3 से 5 रुपया फी लीटर में इजाफा कर दिया है। खाने पीने की अशिया की कीमतों में कई गुना का इजाफा कर दिया गया है और मखमामूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी की जानिब से चेकिंग बस नाम की है। अवामी हलकों के मुताबिक चेकिंग स्क्वाडों का होना न होना एक ही बात है। पूरी वादी में बाजार मुनाफाखोरों, जखीरा अंदोजों की मुट्ठी में है। सिविल और कानून नाफिज करने वाले इंतजामिया मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं, जिसके नतीजे में गरीब आवाम को राहत पहुँचाने के बजाय मसाइब मुश्किलात में मुब्तला करने के मौके दस्तयाब रखे जा रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और मुस्तकबिल में भी ये बरकरार रहेगी की बात करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन सुजीत कुमार ने वादी के अवाम को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए यकीन दिलाया कि कश्मीर जोन पुलिस पर मुश्किल और जरूरत के वक्त अवाम के साथ खड़ी है। नेशनल न्यूज ब्यूरो के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन का अहदा संभालने के बाद सुजीत कुमार ने दरगाह हजरत बल का दौरा करके वहाँ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जुमा के मौके पर हाजिरी दी। हजरत बल दरगाह में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए आईजीपी कश्मीर सुजीत कुमार ने इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों, दहशतगर्द तंजीमों के ओवर ग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारियों और हालिया बरामदगियों से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पहले भी पुलिस की अव्वलीन तरजीह थे और अब भी अव्वलीन तरजीह ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जुमेरात को कश्मीर जोन के आईजीपी की हैसियत से जिम्मेदारी संभाली और जुमा के रोज हजरत बल पहुंचकर अब पुलिस एहलकारों की तैनाती का मुआयना किया, ताकि सिक्योरिटी इंतजाम के साथ साथ मुख्तलिफ इदारों के दरमियान बेहतर तालमेल को यकीनी बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर अनंतनाग पुलिस से सरकारी मुलाजिमत दिलाने और श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान पहलगाम में खेमे नस्ब करने की इजाजत हासिल करने के नाम पर मुबैना तौर पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक सियासी लीडर आबिद हुसैन ननगरू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। आबिद ननगरू भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता हैं और वो अनंतनाग में बहसियत डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पुलिस पोस्ट खनबल को वहीद अहमद इत्तू, वल्द गुलाम नबी इत्तू, साकिना हसन नूर आयाश मकाम जो फिलहाल जीडीसी बॉयज हॉस्टल खनबल में मुकीम है की जानिब से एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई। शिकायत में इल्जाम आयद किया गया है कि आबिद हुसैन ननगरू, वल्द गुलाम हुसैन ननगरू, साकिना करंडी गांव बिजबिहारा अनंतनाग ने मुबैना तौर पर अपनी सियासी असर रसूख का हवाला देते हुए शिकायत कुनंदा को धोखा दिया। शिकायत के मुताबिक मुलजिम ने मुबैना तौर पर शिकायत कुनंदा को यकीन दिलाया कि वह पुलिस महकमा में स्पेशल पुलिस ऑफिसर की सरकारी मुलाजिमत दिलाने का इंतजाम कर सकता है। इसके अलावा श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान पहलगाम में यात्रियों के लिए खेमे नस्ब करने की इजाजत भी अपने सियासी असर रसूख के जरिए दिलाने की यकीनदहानी कराई गई। बारामूला जिला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाका चेकिंग के दौरान एक शख्स के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद करके उसे गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक ये कार्रवाई कुंजर के इलाके वूसन मंगल में अंजाम दी गई, जहां पुलिस स्टेशन कुंजर, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप कुंजर, सीआरपीएफ की 176 बटालियन और फौज की 2 राष्ट्रीय राइफल्स पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्टी नाका लगाकर गाड़ियों और राहगीरों की चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने एक शख्स को मुश्तबा अंदाज में देखा। बताया जाता है कि इस शख्स ने सिक्योरिटी एहलकारों को देखकर मौके से फरार होने की कोशिश की, ताहा मुश्तरका पार्टी ने फौरी कार्रवाई करते हुए उसे मौके पर ही काबू कर लिया। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त शाकिर नबी लोन, साकिना हरदू अबूरा कुंजर के तौर पर हुई है। जराये के मुताबिक जाती तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए, जिन्हें सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी तहवील में ले लिया। जम्मू के नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बुध की शाम मुश्तबा नकलो हरकत देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में मुहासरा और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। दिफाई जराये के मुताबिक कंट्रोल लाइन के करीब अगली चौकियों पर तैनात फौजी एहलकारों ने मुश्तबा नकलो हरकत महसूस की, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान इलाके में मुतअद्दिद गोलियों की आवाजें भी सुनाई दी, ताहम फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि फायरिंग किस जानिब से हुई या दोनों जानिब से फायरिंग की गई। हुकाम ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तबा इलाके को घेरे
घेरे में ले लिया है, जबकि हुकाम के मुताबिक जुमेरात की सुबह इलाके में बड़े पैमाने पर तफसीली सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर लोकसभा इलेक्शन जीतने वाले मौजूदा रुकन पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने पार्टी क़यादत से नाकाबिले हल इख्तिलाफात के बाद बिलाखिर पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। उनके एक करीबी साथी के मुताबिक श्रीनगर के रुकन पार्लियामेंट 3 नवंबर से पहले अपने इस्तीफा का ऐलान करेंगे। 3 नवंबर उनके वालिद आगा सईद मेहदी की बरसी है। आगा सईद मेहदी कांग्रेस के साथ वाबस्ता एक बासर शिया रहनुमा थे, जो साल 2000 में अपने आबाई इलाका बडगाम में एक IED धमाके में हलाक हो गए थे। खिदर जनाब के छात्रों के इस्तीफार में कमसिन बच्चे की जबरी जिनसी ज्यादती और गैर कानूनी तौर पर हमल साकित कराने के बाद मौत के मामले में जिला अस्पताल किश्तवाड़ की इंतजामिया ने गिरफ्तार सैनिटेशन वर्कर की खिदमात से फारिग कर दिया। नेशनल न्यूज ब्यूरो के मुताबिक मज़कूरा सैनिटेशन वर्कर जिला अस्पताल किश्तवाड़ में कंट्रैक्ट की बुनियाद पर काम कर रहा था और पुलिस ने केस की तहकीकात के दौरान उसे भी गिरफ्तार किया है। इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में शदीद गम गुस्से की लहर पाई जा रही है। जिला अस्पताल किश्तवाड़ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने तस्दीक करते हुए कहा कि सैनिटेशन वर्कर का मुबैना तौर पर मामले में मुलव्वस होना सामने आने और पुलिस की जानिब से उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी खिदमत फौरी तौर पर खत्म कर दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक कमसिन बच्ची को मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, जिसके बाद उस पर मुबैना तौर पर जबरदस्ती और गैर कानूनी तरीके से हमल साकित कराने का अमल किया गया। पुलिस के मुताबिक उसके नतीजे में बच्ची की मौत वाक़या हो गई। ये मामला बच्ची की मौत के बाद मंजराम पर आया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि वाक़े के तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में मरकजी मुलजिम समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार अफराद में एक उस्ताद भी शामिल है, जिसे केस का मरकजी मुलजिम करार दिया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि मामले की मजीद तहकीकात जारी है और शवाहिद की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में शहर के तिजारती और इंतजामी मरकज को जदीद शहरी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए 22 बड़े सरकारी दफातर को शहर के मुज़ाफ़ात में मुंतकिल करने का मंसूबा तैयार किया गया है। हुकाम का ख्याल है कि शहर में जगह की किल्लत को दूर करने, नई सयाहत और तिजारत के लिए नया बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए इन दफातर की मुंतकिली नागुज़ेर है। इन तब्दीलियों की तजवीज़ श्रीनगर मास्टर प्लान 2035 में दी गई है, जिसका बुनियादी महूर इंतजामी ढांचे को नए खतूत पर इस्तवार करना है। ये इक़दामात इस हकीकत के पेश नजर तजवीज़ किए गए हैं कि श्रीनगर का आबादी वाला इलाका मौजूदा 416 मरबा किलोमीटर से बढ़कर साल 2035 में कमोपेश 767 मरबा किलोमीटर तक फैल जाएगा और इसकी मौजूदा आबादी 12 लाख से बढ़कर 30 लाख होने की तवक्को है। मकानात और शहरी तरक्की महकमा की टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर की तरफ से तैयार करदा मास्टर प्लान श्रीनगर 2035 को रियासती इंतजामी काउंसिल ने मंजूरी दी थी, जिसकी सरबराही इस वक्त के गवर्नर आंजहानी सत्यापाल मलिक ने 13 फरवरी 2019 को जम्मू के राजभवन में दी थी। जम्मू कश्मीर में अगले चंद दिनों में वक्फे से बारिश और गिरजो चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कुछ इलाकों में गिरजो चमक, बिजली चमकने और तेज हवाओं की पेशन गोई की है। मौसम की पेशन गोई की रोशनी में ट्रैफिक हुकाम ने गाड़ी से सफर करने वालों को मशवरा दिया है कि वो सफर करने से पहले सड़क के हालात का जायजा लें, खास तौर पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर, जहाँ कई मकामात पर ट्रैफिक की नकलो हरकत सुस्त है। महकमा मौसमियात ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू और कश्मीर में अलग थलग मकामात पर हल्की सी दरमियानी बारिश या गिरजो चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इसके बाद आने वाले 2 दिनों में बिखरी हुई बारिश और गिरजो चमक के साथ बारिश हो सकती है। उधमपुर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खिते में सबसे ज्यादा 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पूरे खिते में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहा। कश्मीर के कुछ हिस्सों में रीडिंग मामूल से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा और जम्मू डिवीजन के कई इलाकों में मामूल से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा थी। श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कुटवा में 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मीरवाइज उमर फारूक ने जुमा के रोज़ कश्मीर के नाजुक हिमालयाई माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मुतनबा किया है कि बड़े पैमाने पर तामीरात, जंगलात की कटाई और गिरी ज़मीनों और आबी गुजरगाहों पर तजावुज़ात से खिते में कुदरती आफात का खतरा बढ़ सकता है। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान लोगों से खिताब करते हुए मीरवाइज ने कहा कि नेपाल और हिमालयाई खिते के दीगर हिस्सों में जो तबाही देखी जा रही है वो जम्मू कश्मीर के लिए एक इंतबाह होना चाहिए, क्योंकि ये भी इस
इसी माहौलियाती तौर पर हसास पहाड़ी इलाके का हिस्सा है। अपनी तकरीर के बाद जारी करदा एक बयान के मुताबिक मीर वैस ने कहा कि ये अलग थलग वाकयात नहीं है, वो इस बात की एक वाज़ह याद दहानी है कि ग्लेशियर के गिरने से हमारे पहाड़ी माहौलियाती निज़ाम कितने कमजोर हो गए हैं। उन्होंने नेपाल के लोगों के साथ यकजहती का इजहार किया और इस आफत से हलाक, लापता और मुतासिर होने वालों के लिए दुआ की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने पार्लिमानी हल्के अहमदाबाद में टाइप 1 डायबिटीज से मुतासिरा बच्चियों के साथ रक्षा बंधन का मुक़द्दस त्यौहार मनाया और इस मौके पर उनके साथ वक्त गुजारा। इस मौके पर जारी अपने पैगाम में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि टाइप 1 डायबिटीज में मुब्तला बच्चों को जिंदगी भर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने की जरूरत होती है, जिसके बायस उनके खानदानों पर इलाज के अखराजात का भारी माली बोझ पड़ता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत ऐसे तमाम बच्चों को ताहयात मुफ्त इंसुलिन फराहम कर रही है ताकि उन्हें इलाज के मुसलसल अखराजात की परेशानी का सामना न करना पड़े और वो बेहतर और बावकार जिंदगी गुजार सकें। मरकजी वजीर ने इस इक़दाम को हुकूमत की अवामी फलाह बहबूद पर मबनी पॉलिसियों की अक्कासी करार देते हुए कहा कि टाइप 1 डायबिटीज से मुतासिरा बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन की फराहमी एक दूर अंदेश इक़दाम है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस नवियत के इक़दामात को नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हुकूमत ने बच्चों और उनके खानदानों को जरूरी तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए इस सिमत में अहम कदम उठाया है। नेपाल के वस्ती इलाकों में आने वाले तबाहकुन अचानक सैलाब के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 475 हो गई है, जबकि रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन का जुम्मा के रोज मुसलसल तीसरे दिन भी जारी है। नेशनल न्यूज ब्यूरो के मुताबिक नेपाल पुलिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सैलाब से मुतासरा मुल्क के 8 अजला से अब तक 479 अफराद की नाश बरामद की जा चुकी है। हुकाम के मुताबिक मलबे और सैलाबी पानी से मजीद नाश बरामद होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा 178 लाशें चतवान जिला से बरामद हुई हैं, जबकि नवालपरासी ईस्ट से 110, गोरखा से 44, नवाकोट से 37 और धांधंग से 33 लाशें बरामद की गई हैं। इसी तरह तानहू से 28, नवालपरासी वेस्ट से 27 और रवासवा से 12 लाशें बरामद हुई हैं। हुकाम के मुताबिक सैलाब और तबाही से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में फंसे या जख्मी होने वाले अब तक 1545 अफराद को बहिफाजत निकाला जा चुका है। इनमें से 84 अफराद उस वक्त दारुल हुकूमत काठमांडू के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। नेपाल पुलिस के मुताबिक बड़े पैमाने पर जारी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के मजमूई तौर पर 7451 अहलकार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 2391 नेपाल आर्मी के अहलकार शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये तबाहकुन सैलाब बुध के रोज नेपाल तिब्बत सरहद के करीब ग्लेशियर के अचानक मुनहदिम होने के बाद आने वाले बर्फ और चट्टानों के तोदे के बायस आया, जिसने पानी, कीचड़ और भारी मलबे का एक जबरदस्त रैला पैदा कर दिया। सैलाबी रैला वस्ती नेपाल के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ मुतअद्दिद कस्बों और देहात में दाखिल हो गया, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में मकानात, गाड़ियां, सड़कें और पुल बह गए, जबकि कई इलाकों में बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। कुदरती आफत के नतीजे में मुतअद्दिद पनबिजली मंसूबे भी मुतासिर हुए हैं, जबकि कई इलाकों में मवासलाती और सफरी राब्ते मुनक़ता होने से इमदादी सरगर्मियों को मुश्किलात का सामना है।